ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, पटना में चल रही विपक्ष की मैराथन मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में जो लब्बो लबाब निकल कर सामने आया है उसके हिसाब से बड़ी बात ये हुई है कि नीतीश कुमार जो इस मीटिंग के सूत्रधार थे और जो विपक्ष के नेताओं से मिलकर इस मीटिंग की तैयारी में लगे हुए थे, उन्हें विपक्ष का संयोजक बना दिया गया है। और मीटिंग में भले ही विपक्ष के नेताओं ने नहीं बताया हो, भले ही नीतीश कुमार जो हैं वह ये बोल रहे हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्लाइट थी इसलिए वो चले गए हैं। जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस मीटिंग के बाद में, उस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नदारद थे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह गए थे, शिक्षा मंत्री आतिशी गई थी और राघव चड्ढा गए थे, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दिए। मीटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था, ये कहा था कि वो मुख्य मुद्दा अध्यादेश को बनाएंगे और कांग्रेस से पूछेंगे कि वो अपना रुख स्पष्ट करे अध्यादेश के मामले में। और जो दूसरे दल हैं उनसे भी कहेंगे कि कांग्रेस से वो पूछें कि अध्यादेश के मामले में क्या रुख है कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल का कॉन्फ्रेंस में ना होना, अध्यादेश की कोई बात सामने ना निकल के आना, अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से तस्वीर वायरल हुई मीटिंग की, उसमें अरविंद केजरीवाल का मूड ऑफ होना, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की बात इस मीटिंग में नहीं मानी गई है। अध्यादेश की बात यदि उन्होंने उठाई भी होगी तो निश्चित रूप से यदि बड़े मुद्दों को लेकर, बड़े मिशन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को हराने को लेकर यदि ये मीटिंग चल रही थी तो अध्यादेश के मामले में निश्चित रूप से जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुप कर दिया होगा। ये मान के चलिए आज के प्रकरण से कि अरविंद केजरीवाल इस विपक्ष की लामबंदी में या तो समय समय पर रोड़ा अटकाएंगे इसलिए विपक्ष जो है किनारा करने लगा हो, या अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कुछ वहाँ पर बात कही हो कि अरविंद केजरीवाल को समझा दिया गया हो और अरविंद केजरीवाल जो है नाराज़गी में कॉन्फ्रेंस में शामिल ना हुए और दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ ली हो। ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कोई इमरजेंसी काम पड़ गया हो, लेकिन ऐसे में संजय सिंह, राघव चड्ढा या आतिशी को कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। कुल मिलाकर जो है जिस तरह की बातें सामने आई हैं उस हिसाब से शरद पवार ने जैसे बोला, देखो हम उद्धव ठाकरे हम जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे लेकिन देश की बात आई तो साथ में हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने जो बात बोली है कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस को बलिदान देना पड़ेगा, तो क्या ये कहें जैसे अखिलेश यादव ने बोला कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोका जाए, या दूसरे दलों में जैसे ममता बनर्जी कहती हैं पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहती कि कांग्रेस चुनाव लड़े, तो क्या ये कहा जाए कि जहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, या अरविंद केजरीवाल भी यदि विपक्ष की लामबंदी में शामिल होते हैं, या दिल्ली हो या पंजाब हो या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो कांग्रेस क्या वहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी या समझौते के तहत बहुत कम सीटों पर लड़ेगी। तो राहुल गांधी ने यदि बलिदान की बात करी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा दिल रखना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों के लिए। इस मीटिंग में प्रमुख बात ये निकल के सामने आई है, जैसे कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो है वो नीतीश की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, जैसे तारीफ नहीं, जैसे कई बार जो है आदमी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। और नीतीश कुमार ने भी पहले बोला था कि इस मीटिंग की, इस विपक्ष की लामबंदी की अगुवाई कांग्रेस करे। तो निश्चित रूप से यदि आज नीतीश कुमार इस विपक्ष के संयोजक बने हैं तो ये कांग्रेस का ही प्रस्ताव होगा। और इस मीटिंग में और जैसे अखिलेश यादव थे, जैसे ममता बनर्जी थी, केजरीवाल थे, MK स्टालिन थे तमिलनाडु से, माकपा के नेता, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुरब्बुल्ला आए हुए थे, और हेमंत सोरेन थे झारखंड के मुख्यमंत्री। मतलब विपक्ष के तमाम नेता जो मजबूत नेता हैं वो इसमें मजबूत थे। 15 दलों की मीटिंग भले ही हुई लेकिन 30-35 इसमें विपक्षी नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये कहा जाए कि इस मीटिंग को जिस तरह से माहौल बनाया है नीतीश कुमार ने और राहुल गांधी ने, तो इस मीटिंग को एक सफल मीटिंग कहा जा सकता है। और मीटिंग के तुरंत बाद में
ये कहा गया कि इससे अगली मीटिंग शिमला में होगी, कोई तारीख निर्धारित कर ली जाएगी और उसके अगली जो मीटिंग है वो दिल्ली में अगस्त में एक मीटिंग होने जा रही है। तो जो रणनीति बनाई है विपक्ष ने, अभी कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से परिपक्वता का जो है परिचय दिया है नीतीश कुमार ने और राहुल गांधी ने कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बातें जो है विपक्ष की निकल कर भी सामने ना आए और एक तरह से एक मजबूती होते रही, विपक्ष की लामबंदी होती रहे। और इसमें बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार ने मीटिंग में बोली है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट पर सिमट कर रख देना है, भारतीय जनता पार्टी को सबको मिलकर हराना है, एक प्रत्याशी उतारेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो पटना में जो तरह तरह की बातें इस मीटिंग को लेकर की जा रही थी, सफलता को लेकर एक सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव की बात करते हुए ये जो है अंदेशा जताया जा रहा था कि कोई मीटिंग में जो है विवाद हो सकता है, कोई बवाल हो सकता है, या अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव कोई भड़ास वहाँ निकाल सकते हैं, व्यवधान पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई 4 घंटे मैराथन मीटिंग चलने के बाद में, विपक्ष ने एक मजबूती का परिचय दिया, एक एकता का परिचय दिया। हालांकि मीटिंग के बाद में हो सकता है कि नेताओं की कुछ बयानबाजी होने लगे या और बातें निकल कर सामने आए, लेकिन अब तक की जो जिस तरह से देखा जा रहा है, अब तक के हिसाब से मीटिंग इस जो है विपक्ष की वो सफल कही जा सकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।